प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 24 दिसंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि पौष माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, हिमाचल में बढ़ेंगी कृषि गतिविधियां, 2600 क्लस्टर बनाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने हिम उन्नति हिम कृषि योजना के तहत कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए 2600 क्लस्टर बनाए हैं। इसके तहत चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्दी व केसर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया जिसने प्राकृतिक खेती से उगाई गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। फलों के समर्थन मूल्य में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई। मंगलवार को नई दिल्ली से लौटने के बाद सीएम ने कहा कि कृषि आज भी प्रदेश की जीवन रेखा है। राज्य के लगभग 90% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और लगभग 53.95% लोग प्रत्यक्ष रूप से कृषि और इससे जुड़े कार्यों पर निर्भर हैं। स्कूल से 50 मीटर दूर रहेगा जंक फूड, सरकार की नई पहल। बच्चों को बीमार बनाने वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर बैन। हिमाचली स्कूल से जंक फूड 50 मीटर दूर रहेगा। स्कूल कैंटीन सहित स्कूल परिसर में चढ़ने वाले इस दुकान में ट्रांस फैट फूड की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई। इस फेरिस्त में मंडी डीसी अपूर्व देवगर ने स्कूल के 50 मीटर दायरे में जंक फूड पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए। गौर हो कि हिमाचल के स्कूल परिसर से 50 मीटर की दूरी तक स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक ट्रांस फैट वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं की जा सकती है। इसके लिए स्कूल प्रबंधन को पाठशाला के मुख्य द्वार पर आवश्यक सूचना पट्ट स्थापित करने के आदेश दिए गए हैं। हरिपुरधार में नकली पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार, रिवॉल्वर, राइफल और 12 जिंदा कारतूस बरामद। सिरमौर जिले में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया जहां फिल्मी अंदाज में हूटर बजाकर खुद को पुलिस का अधिकारी बताने वाले जालसाजों को असली पुलिस ने दबोच लिया। शाम करीब 6:10 पर जब थाना श्री रेणुका जी की टीम संगढ़ा चौक पर गश्त कर रही थी तभी मंदिर की ओर से तेज हूटर बजाती दो गाड़ियां, एक बोलेरो और एक इनोवा आती दिखी। दोनों वाहनों पर पुलिस के बोर्ड लगे थे और इनोवा की अगली सीट पर 3 स्टार लगाए एक रौबदार शख्स पुलिस की वर्दी में बैठा था। जैसे ही असली पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, आरोपियों ने रफ्तार बढ़ा दी और नाका तोड़कर संगढ़ा की ओर भाग निकले। 2 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा जिला प्रशासन का विशेष प्लान, जाने नई गाइडलाइन। विंटर कार्निवाल शिमला 2025 क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या के दौरान राजधानी शिमला में कानून व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष प्लान लागू कर दिया। इस प्लान के तहत शिमला शहर को 5 सेक्टर में विभाजित किया गया। सभी सेक्टर का ओवरऑल चार्ज एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पंकज शर्मा के पास रहेगा। इसके साथ ही 5 सेक्टर में एक अधिकारी की नियुक्ति की गई। जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने मंगलवार को इससे संबंधित कार्यालय आदेश जारी कर दिए। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर शिमला में पर्यटक और स्थानीय लोगों की आमद काफी बढ़ जाती है और ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष प्लान बनाया गया है। हिमाचल में इस दिन से थमेगी एम्बुलेंस की रफ्तार, हड़ताल पर रहेंगे कर्मी। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर जीवन बचाने वाली 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं के पहिए आगामी 25 दिसंबर से थमने वाले हैं। ये किसी तकनीकी खराबी के चलते नहीं बल्कि उन हाथों की बेबसी के कारण हो रहा है जो दिन रात दूसरों की जान बचाते हैं। अपनी मांगों की अनदेखी और दोहरी मार से त्रस्त कर्मचारियों ने क्रिसमस की रात 8 बजे से लेकर 27 दिसंबर की रात 8 बजे तक यानी पूरे 48 घंटों के लिए सामूहिक कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। हिम परिवार प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल को अवार्ड, डेलाइट के सम्मेलन आरोहण 2025 में मिला प्रदेश को सम्मान। हिमाचल प्रदेश को डेलाइट के प्रमुख सरकारी सम्मेलन आरोहण 2025 में अपनी दूरदर्शी डिजिटल शासन पहल हिम परिवार परियोजना के लिए विशेष मान्यता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस सम्मेलन में भाग लिया और प्लेनरी लीडरशिप लेक्चर सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य ने कैसे रणनीतिक रूप से डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हुए एक भविष्य उन्मुख, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित शासन व्यवस्था का निर्माण किया। मुख्यमंत्री ने हिम परिवार परियोजना को शासन में गेम चेंजर के रूप में वर्णित किया। हिमाचल पंचायत चुनाव के बीच 7 नई पंचायतों का गठन, 76 का होगा पुनर्गठन, कांगड़ा व सोलन की सबसे ज्यादा।
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग में चल रहे टकराव के बीच पंचायती राज विभाग ने 7 नई पंचायतों के गठन और कुल 74 पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की। इस संबंध में प्रभावितों से 27 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी गईं। जानकारी के अनुसार नई का गठन और पुनर्गठन कुछ और पंचायतों में भी हो सकता है। केसीसी बैंक का डीजीएम बर्खास्त, प्रशासक ने वित्तीय गड़बड़ी का हवाला देकर लिया फैसला। वन टाइम सेटलमेंट के जरिए करोड़ों का लोन माफ करने का मामला अभी शांत ही नहीं हुआ था कि केसीसी बैंक में एक और बड़ा मामला सामने आ गया। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक प्रबंधक ने बैंक के एक डिप्टी जनरल मैनेजर को गंभीर गड़बड़ के आरोप में सिद्ध होने का दावा करते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया। ये कड़ा निर्णय बैंक के प्रशासक के द्वारा लिया गया। सेवा से निष्कासन के साथ साथ बैंक को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई भी डिप्टी जनरल मैनेजर से 9% ब्याज के साथ अदा करने के लिए आदेश जारी किए हैं। हिमाचल में खुलेंगे 4 नवीनीकृत डाकघर, पालमपुर के बाद हमीरपुर में भी मिली सुविधा। हिमाचल में 4 नवीनीकृत डाकघर खोले जाएंगे, जिसमें पहला पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय और दूसरा मंगलवार को हमीरपुर एनआईटी में खोला गया। तीसरा सोलन जिले के सनावर स्कूल और चौथा नवीनीकृत डाकघर शिमला विश्वविद्यालय में खोला जाएगा। खास बात यह है कि इन डाकघरों में लोग कॉफी की चुस्कियों के साथ खेल का लुत्फ भी उठा पाएंगे। शिमला आईजीएमसी में मरीज की पिटाई पर एक और डॉक्टर के विरुद्ध एफआईआर। सीएम सुक्खू ने बुलाई बैठक, कार्रवाई के लिए डेडलाइन की तय। आईजीएमसी में डॉक्टर्स और मरीज के बीच हुई मारपीट मामले में मारपीट करने वाले डॉक्टर के अलावा दूसरे डॉक्टर को भी आरोपित बनाया गया। पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस मामले की जांच एसएसपी स्तर के अधिकारी को दी गई। आईजीएमसी शिमला प्रकरण पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली से लौटते ही बैठक बुलाई। उन्होंने 1 दिन के भीतर पूरी जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। सीनियर रेजिडेंसी के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग आरंभ करने का भी आदेश दिया गया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व शिक्षक जाएंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, नाम शॉर्टलिस्ट करने का क्रम शुरू। हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सशक्त बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, शिक्षा विभाग के आला अधिकारी और कुछ विधायक जल्द इंग्लैंड स्थित विश्वविख्यात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दौरे पर जाएंगे। इन दिनों इस प्रस्तावित लंदन दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये पहल हिमाचल प्रदेश को देश के अग्रणी शैक्षणिक राज्यों की कतार में खड़ा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। हिमाचल के पूर्व आईजी जैदी की उम्र कैद की सजा निलंबित। गुड़िया केस किया आरोपित की हिरासत में मौत मामले में हाईकोर्ट का आदेश। कोटखाई गुड़िया दुष्कर्म और हत्या के आरोपित की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने उनकी अपील पर अंतिम निर्णय होने तक उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। मंडी शिवरात्रि महोत्सव में हिमाचली कलाकारों को ही मिलेगा मंच। प्रशासन ने क्यों लिया पहली बार ऐसा फैसला? अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव में इस बार सांस्कृतिक संध्याओं में केवल हिमाचल प्रदेश कलाकारों को ही बुलाने का निर्णय लिया गया। अन्य राज्यों के कलाकारों को नहीं बुलाया जाएगा। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मेला समिति की सामान्य बैठक में ये फैसला हुआ। बैठक की अध्यक्षता धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ने की। विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि आपदा के समय भी हिमाचल के कलाकारों ने अपना हर संभव सहयोग किया और लोगों के साथ वो खड़े रहे। इसलिए इस बार बाहरी कलाकारों को न बुलाकर हिमाचल के कलाकारों को ही सारी नाइट में स्टार कलाकार बनाया जाएगा। मोहाली पुलिस ने लालड़ू में दबोचा नशा तस्कर। नशे के 2400 कैप्सूल बरामद, सप्लाई देने जा रहा था। पंजाब पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। इसी कड़ी में मोहाली पुलिस ने लालड़ू के झारमणी बैरियर के पास एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से नशे के 2400 कैप्सूल बरामद हुए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।